सांसद जानने के लिए, सुनने के लिए। साथियों, सभी बैठे सामने, सम्मानित अतिथिगण, सामने इधर बैठे हुए तमाम हमारे क्षेत्र के साथियों, माताएं बहनों, हम आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर राम लोहिया वह व्यक्ति थे जिस व्यक्ति ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। 1967 में 9 राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। बातें बहुत है। लोहिया जी 57 वर्ष की उम्र में ही चले गए, लेकिन इतने दिन के अंदर पूरे देश और दुनिया को उन्होंने देख लिया और उसी लाइन पर उन्होंने जो बात बोला है वो कह के गए हैं। आज उसी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उस पर अमल करने का काम कर रहे हैं। साथियों, दूसरी बात मैं बताना चाहूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर के पितौजा गांव के रहने वाले थे। कर्पूरी ठाकुर के आज के दिन में जननायक कर्पूरी ग्राम बन गया। वहाँ का स्टेशन का नाम भी कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर बना हुआ है। साथियों, कर्पूरी ठाकुर के एक से एक कहानियाँ, इसी कहानी में जाएंगे तो मैंने वीडियो लिख करके आप लोगों को दिया है और कुछ प्रतियाँ हैं देंगे भी। साथियों, मैं आपको सुपर मंत्री मानता हूँ कि नई पीढ़ी को डॉक्टर लोहिया के विचारों से जोड़ने का जो काम ये करते हैं। मैं इस बात अपने बच्चे और मैं अपनी पत्नी के साथ मेरी पढ़ाई लिखाई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में हुई। 27 तारीख को मैं हैदराबाद आऊंगा। मैं भी 10 दिन पहले भी हैदराबाद में था। मैं चाहूँ तो दिल्ली, लखनऊ, पटना कहीं भी लोहिया जी के जयंती पे मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार यहाँ आता हूँ। डॉक्टर लोहिया यही चाहते थे कि आप उस जगह दिया जलाए जहां सदियों से अंधेरा है। आज ये धरती जो है पलामू, डाल्टनगंज, ये समाजवाद की प्रयोगशाला। पूरनचंद जैसे महापुरुष यहाँ पे थे और उनके से रामचंद्र केसरी। हम में से ना जाने लोग कितने लोग हर साल रामचंद्र केसरी जी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में नगर उतारी भी आते हैं और प्रतिमा एक ऐसे स्थल पे है कि 3 कोनों से आने वाले व्यक्ति उस प्रतिमा को देखते हैं। ठीक है, ये संसार का शायद सबसे बड़ा बेरहम युग है। हम किस दिशा में जा रहे हैं जहां हमें खुद कोई रास्ता पता नहीं। जैसे भटका हुआ व्यक्ति किसी दूसरे को राह नहीं दिखा सकता, उसी तरह भटकी हुई राजनीति भी समाज को रास्ता नहीं दिखाया जाता। आप ये मत समझे, देखिए देश को आजाद हुए 47 में देश आजाद हुआ, बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, 7 दशक हुआ। और डॉक्टर लोहिया और उनके समकक्ष के महापुरुषों ने जो राजनीति शुरू की थी, आज वो राजनीति किस गंदे नाले में तब्दील हो गई है। सिर्फ एमपी बन जाने से, मंत्री बन जाने से, विधायक बन जाने से समाज का विकास नहीं होता। समाज का विकास, राजनीति में अगर विचार खत्म हो जाए तो फिर वो राजनीति में कोई मतलब नहीं रह जाता। तब आप विधायक बनिए, एमपी बनिए। इसीलिए तो आप देखिए, अगर अपने नेताओं की श्रद्धा देखनी है, अगर नेताओं के मजबूत इरादे देखने हो तो टिकट वितरण समय देखिए। अगर किसी को आज इस दल से टिकट नहीं मिला, रात में वो दूसरे दल से टिकट पाता है। उस आदमी से आप समाज उद्धार की उम्मीद मत कीजिए। अरे विचार तो हो सकती है, जो आदमी ने विचार धारण कर लिया, हम समाजवादी हैं, क्या कोई भी विचारधारा के हमारे जीवन के साथ वो विचार जो है जल के भस्म होगा, उससे पहले विचार खत्म नहीं होगा। लेकिन आज की राजनीति जो विचार शून्य है, तो नेता भी विचार शून्य हो गया। डॉक्टर लोहिया जी के विचारों तो इनका ये पाठशाला है। और मैं सभी आप नौजवानों से भी आग्रह करता हूं, ये आदमी इतिहास है, इतिहास। मंत्री बनने के बाद भी इन्होंने सेवा किया और मंत्री बनने के बाद ये डॉक्टर लोहिया के वैचारिक सपनों को ये सींच रहे हैं।
मैं अभिषेक रंजन सिंह, मैं भी उस जिले से आता हूँ जो कि समाजवाद की एक प्रयोगशाला। मेरा जन्म मुंगेर में हुआ, जहाँ से मधुलिंगे जी एमपी हुआ करते थे। मेरी पढ़ाई लिखाई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई। 15 साल में पत्रकारिता में रहा। 3 साल पहले तक मैं बीबीसी हिंदी में रहा। तो बीबीसी हिंदी में भी रहा मैं, तो देश विदेश जहाँ भी मुझे रिपोर्टिंग करने का अवसर मिलता था, तो मैं उनमें से 2 दिन डॉक्टर लोहिया के लिए रखता था, क्योंकि डॉक्टर लोहिया के से जुड़े विचारों को हम संग्रह कर सकते। मैंने 2019 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन बनाया। हमने ये संगठन इसलिए बनाया क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, कमोबेश झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पे डॉक्टर लोहिया के नाम पे राजनीति तो हुई, सत्ता की राजनीति हुई, वैचारिक समाजवाद को जो है फलने फूलने का अवसर नहीं दिया गया। तो हमने कहा कि राजनीति से अलग मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को समेटने के लिए एक ऐसा संगठन बनाता हूँ जो आने वाली नस्लों को प्रकाशित कर सके, आलोकित कर सके। पिछले 5 सालों में मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से मैंने 23 किताबें प्रकाशित की हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की दुर्लभ, हिंदी में, अंग्रेजी में, कोंकणी में, मराठी में, असमिया में, बंगाली में, उड़िया में और आपको उर्दू। अब आप समझे कि किताब, मूल किताब, उससे फिर अनुवाद करना, ये तो बहुत कम किताबें मैंने लाई हैं। आप इस किताबों का कंटेंट और लेवल भी देख सकते हैं। इसके अलावे मैं हर साल एक फिल्म बनाता हूँ। हमारा एक राष्ट्रीय विचार मंथन होता है, साल में 1 बार 2 दिनों का, इसमें समूचे भारतवर्ष और विदेशों से लेते लोग आते हैं। हमने 2019 में कलकत्ता में किया था 2 दिवसीय राष्ट्रीय विचार मंथन।